ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवती देवी श्रीरामस्य जगद्गुरुं पादुकायुगलो वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयोः। आत्मीय सज्जनों, सन्नारियों, आज हम सविता देवता की समर्थ साधना के बारे में जानेंगे। आखिर सविता की साधना क्या है? सविता की साधना का संबंध गायत्री मंत्र से क्यों है? तो कहा गया है, गायत्री महामंत्र की गरिमा सर्वविदित है। उसकी साधना से जिस चमत्कारी शक्ति संपदा की उपलब्धि होती है, उसका उद्गम केंद्र सविता है। गायत्री का अधिपति सविता देवता है। विशिष्ट साधना विधानों की सहायता से उसी की दिव्य शक्तियों को आकर्षित किया जाता है और साधक को भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वसमर्थ बनने का अवसर मिलता है। प्राचीन काल में दिव्यदर्शी ऋषि मनीषी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। उनने भूतकाल से ही सूर्य का उपयोग सविता साधना के रूप में मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए, उत्कर्ष के लिए किया है। युगांतरकारी महापरिवर्तन की प्रस्तुत संधि बेला में भी उसी की दिव्य शक्तियों का आवाहन किया गया है। अगले दिनों ही सूर्य की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ अपने प्रचंड प्रवाह से मानवीय मस्तिष्कों की अवांछनीय दिशा धारा को, ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को मोड़ मोड़ कर सृजनात्मक की ओर उन्मुख कर दे और धरती पर सर्वत्र स्वर्गोपम परिस्थितियों तथा मानव में देवत्व के दर्शन होने लगे, तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सूर्य विज्ञान और सविता साधना एक ही तथ्य के स्थूल और सूक्ष्म रूप है। सूर्य विज्ञान से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सुयोग मिलता है, तो सविता साधना से आध्यात्मिक उपलब्धियां हस्तगत होती है। वैदिक युग में सूर्योपासना सर्वोपरि थी। वेद एवं उपनिषदों में सूर्य को जगत की आत्मा के रूप में उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि सारा जगत उसी से प्रकाशित होता है और प्राणवान बनता है। वह जीवनी शक्ति और चेतना शक्ति का घनीभूत रूप है। सबको वर्चस्व और ज्योति उसी से मिलती है। प्राणियों की उत्पत्ति, पोषण आदि का तथा संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार का निमित्त कारण भी सूर्य है। सूर्य न केवल प्रकाशक, प्रवर्तक एवं प्रेरक है, वरन आरोग्यकारक,
अरिष्ट निवारक एवं पीड़ा पतन का बिगाड़ का परिहार करने वाला भी है। समस्त आकांक्षाओं को, अनिष्टों, अनाचारों का निवारक भी है। प्राकृतिक नियमों, मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले दुरात्माओं का संहारक, विधातक भी उसे कहा गया है। ज्योतिषा रवि रम सुमान कहकर गीताकार ने उसे अपनी विभूति के रूप में निरूपित किया है। सूर्य के सविता देवता की प्रचंड समर्थता एवं श्रेष्ठता के प्रतिपादनों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। सूर्योपास्थान, सूर्य आराधना, सूर्य नमस्कार आदि सविता साधना के मुख्य स्तोत्र है। इसीलिए गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना से, गायत्री मंत्र की साधना से सविता की अनगिनत शक्तियाँ साधक को प्राप्त होती है और वो सिद्धि प्राप्त करके अपना ही नहीं वरन पूरे दुनिया का कल्याण कर सकता है। आज ऐसी आत्माएं अपनी स्वयं की साधना से आत्मशक्ति प्राप्त करके विश्व वसुधा को श्रेष्ठ बनाने, समुन्नत बनाने, समृद्ध बनाने और भारत को सम्राट बनाने के लिए इस धरा पर, भारत भूमि पर भारत का शासन करके अपनी प्रतिभा का, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का, अपने समर्पण का जो प्रमाण दे रही है वो आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और भारत फिर से जगत गुरु बनना है, क्योंकि राम समस्त सृष्टि की आराध्य है, मार्गदर्शक है और श्रेष्ठ संस्कृति पुरुष है, आद्य पुरुष है, अनादि पुरुष है। इनके आदर्शों को आज समाज के सामने प्रस्तुत करने वाली महायोग विद्या के रूप में आज रामलल्ला की प्रतिष्ठा अयोध्या में समाप्त हो गई और दर्शन के लिए रामलल्ला आज विराजमान है। तो हमें भी गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। सद्विचारों, सद्चिंतन के साथ सत्कर्म करके हमें भी अपना कल्याण करना चाहिए और विश्व के कल्याण में हमारा योगदान प्रस्तुत करना चाहिए। अस्तु।